गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव जागधौली डीडीहाट से। सुबह के बज गए हैं 7 और बढ़िया खिलखिलाती हुई धूप यहाँ आ चुकी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाँव से ब्लॉग शूट करने का मज़ा ही कुछ और है यार। गांव से व्लॉग शूट करेंगे तो सुबह सुबह चिड़ियाओं की आवाज़, ठंडी ठंडी हवा, सामने का खूबसूरत सा नज़ारा जिसमें पाला पड़ा है आजकल, वो दिखाई देता है। और मार्केट से अगर व्लॉग शूट करें तो सुबह सुबह गाड़ियों की आवाज़ और हल्ला गुल्ला कुत्तों की आवाज़, मतलब अच्छा नहीं लगता। तो गांव में ना बहुत सुकून है यार, मतलब शांति है और कुछ नहीं। तो गांव को गांव ही रहने दिया जाए तो और अच्छा लगेगा। जैसे हमारे गांव में अभी गांव के ही लोग हैं, बाहर के लोग कोई नहीं है। तो ठीक है, अगर बाद में धीरे धीरे ज़मीनें बिकने लगी और शहर शहर बन गया तो फिर उसके बाद वही हाल होना है जैसा मार्केट का हाल है। तो अभी तो फ़िलहाल जब तक हमारा गांव गांव है तब तक तो अच्छा ही लगेगा। बाकी काफ़ी प्यारा व्यू यार मॉर्निंग का ना, मतलब क्या बताऊँ आपको। बहुत दिनों बाद आज गाँव से ब्लॉग शूट कर रही हूँ मॉर्निंग का, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो अब मैं भी अपना काम करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। नाश्ते तो पापा ही बनाएंगे, दाल चावल। बाकी मैं अपना अलग काम कर लेती हूँ और मम्मी अपना काम करेगी, गोबर निकालना, गाय का दूध निकालना, ये सब। बाकी चलते हैं, काम शुरू करते हैं आज का। यहाँ से सुबह सुबह मलेनाथ स्वामी के दर्शन हो जाते हैं। ये देखिए टॉप में मलेनाथ स्वामी का मंदिर। बोलिए मलेनाथ स्वामी की जय। और यहाँ से मार्केट का एरिया भी दिखता है। बाकी गांव तो यार हमारा नंबर 1 है, टॉप क्लास। इतना प्यारा गांव, क्या ही बताएं। सामने का जो खेत है ना वो सबसे सुंदर लगता है मुझे। और ये देखो सफ़ेद हो रखे हैं खेत पूरे, पाला पड़ के, और ऊपर को भाप उठ रही है। ये कहीं थोड़ी देर बाद कोहरा ना लग जाए। गाइस सुबह सुबह का नाश्ता रेडी है। देखिए दाल चावल पापड़ खीरा, मतलब सब कुछ मिक्स है यार। तो सुबह सुबह खाना खाते हैं। अब आज सुबह सुबह चावल ही बनाया तो मैं भी खा लेती हूँ गरम गरम। दिन में फिर बहुत गरम करना पड़ता है, बवाल होता है। तो हमारी तरह सुबह सुबह भात कौन कौन खा रहा है आजकल ठंडी के टाइम पे, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा तो आजकल सुबह ही बन जाता है। तो गाइस गर्मा गर्म पिनू रेडी है हमारे। आज मैं घर पे हूँ तो मैंने कहा सुबह सुबह आग बुझाने से अच्छा है कुकर में पिनू रख दिए जाए। तो मैंने आग में ही पिनू उबाल रखे हैं। और ये है हरा नमक पिसा हुआ। बाकी पिनू का आनंद लेते हैं यार। कभी कभी खा लेने चाहिए जब तक हैं, उसके बाद तो फिर ख़त्म ही हो जाने हैं। तो सीजन के टाइम पे ही लगता है थोड़ा सा खाने का मन तब करता है, वरना तो और टाइम पे कोई मतलब जैसा नहीं रहता है। तो अभी मैं पिनू खाती हूँ। तो गड़ियों ये तो सवाद होती ना, मतलब कि बदबू, लेकिन थोड़ा कम पैक रहने यार। जब मैंने इससे पहले देखा ना तब पके हुए थे। अभी मैं खाने के लिए लाई दो, अब पके ही नहीं है, क्या हो गया पता नहीं इनको। और अगर ये कम पकते हैं ना तो कुका लगती है, उसके बाद फिर कुछ भी हवा ठीक ही नहीं होता वो। दो पके हुए खाने चाहिए, अच्छे से पके हुए अच्छे हो रहे हैं यार। तो गड़ियों शाम का वक्त है, 4 बज चुके हैं और चाय पकौड़ी का टाइम हो रहा है। देखो आजकल कभी कभी बना लेती हूँ, घर होती हूँ तो, वरना मुश्किल से ही बनते हैं। आजकल ड्राई हो रखी है खेत में तो इसलिए बनाए हैं। देखो इतने स्वादिष्ट हो रहे नए चाय पकौड़े, वाह मज़ा ही आ गया। लेकिन मुझसे खाया नहीं जा रहा है, मेरा पेट भरा है। आज दिन भर खाने में हूँ। एक केला खाया, एक दाना सेब खाया, 2-3 पिनू खाए, एक संतरा खाया। उसके बाद अंदर की साफ़ सफाई करी मैंने, अंदर रूम गंदा हो रहा था वो किया, नहाया धोया, कपड़े वगैरह धोए। फिर मैं सो गई। ये लोग चले गए थे जंगल, मम्मी पापा। उठी अभी चाय पकौड़ी बना दिए हैं। ये थोड़ी देर बाद खाने का ही टाइम हो जाएगा। आजकल दिन ही कितने होते हैं, इतने टाइम खा दिया मैंने तो तो अब खाया नहीं जा रहा है। तो अभी मुझे जाना है गोबर पहुँचाने ये खाने के बाद। तो जानवर बांधने मम्मी ने, मैंने, पापा दुकान चले गए हैं। तो जल्दी खाते हैं, जितना खा पाती हूँ उतना खाती हूँ। ज़बरदस्ती भी नहीं है कि मतलब ज़बरदस्ती खाना है, जितनी खाती हूँ कोई बात नहीं। और बाकी फिर मैं खेत जाऊँगी और मम्मी जा रही है कहीं हल्दी कूटने के लिए। तगड़ियो खा पी के गोबर पचाने जो आई था पची गई मारी बेली उठे था लगी लगी लूँ छू घाम ताप छू आमा होना दिगड़ मनी फसा कर आज मैं था पची गई घाम मैगी में क्या तुम तक। तो कभी लेट कभी जल्दी हो ही जाता है। हाँ मुझे टाइम का पता नहीं चलाना यार, ना मैं भी जल्दी आ जाती। हमको अच्छा होता है यार बैठने के लिए, मुझे आते हैं वहाँ पे। तो यार गोबर ज़्यादा थोड़ी लाई हूँ मैं, थोड़ा सा गोबर लाई हूँ
वहीं फेंक दे कह रहे थे, वहाँ फेंकी। अब लाई गई हूँ तो अब मैंने कहा इवनिंग वॉक की सही खेती जाती हूँ करके। देखो ये इतना खाद बना दिया मैंने। अभी इसमें 10-12 डुबके और आएंगे तो पूरा बन ही जाएगा। ये गोल बनाना है इसको बराबर करके। आज सुबह मम्मी ने किया ऐसा आइडिया। अब मैं नहीं आई ना, सुबह मम्मी आई तो मम्मी ने किया है। बाकी चलते हैं अब घर की ओर। अगर धूप बचती है मेरे जान तक तो सेकती हूँ, वरना तो चले गई। देखो ये थोड़ी सी बची है यार, यहाँ पहुँचने तक तो चली जाएगी। वैसे हमारे घर में देर तक रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन साथ में बैठने का मज़ा ही कुछ और है ना। देखो पहाड़ों में है थोड़ी सी। अब थोड़ी सी लोअर गांव की ओर और थोड़ी सी मार्केट की ओर। यहाँ तो थोड़ा आधा एक घंटे बाद जाएगी, देर तक रहती है, पर हमारे यहाँ को चले गई। ये घर पहुँचने तक छाया ही आ जाती है। वैसे तो मैं आज जब तक दूर थी तब तक पहुँची नहीं यहाँ पे बैठने को। अभी यहाँ पे थोड़ी देर वैसे ही बैठे थे, सबके साथ बैठने में मज़ा ही आता है। बाजार साइड तो यार अभी भी धूप है, लेकिन यहाँ को जल्दी छाया आ जाती है। तो 4 बजे तक तो यहाँ भी रहती है। 4 बजे बाद फिर डूब जाने का ही समझ होता है, फिर की तात रू काम है। अब जाती हूँ खेत में, राई तोड़ के लाती हूँ, राई की सब्ज़ी बनाती हूँ आज। और क्या बनाऊँ, फिर 3 ही लोग तो हैं यार। देखो ना हमारा परिवार कितना बड़ा था। आमा, बूबू, मम्मी, पापा, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर जी, मतलब चाचा लोग, जब सभी लोग घर पे आते थे, बुआएं, तो कितना अच्छा लगता था। अब हमारे परिवार में 3 लोग हैं। देखो पति देव तो हॉस्पिटल के हो गए हैं, देवर जी घर में नहीं हुए, अब घर पे हम 3 लोग हुए। ऐसा ही है भाई, क्या कर सकते हैं ना। वहाँ की राई भी इस बार उतनी खास जैसी नहीं हो रही है, मतलब ऐसी है बेकार सी। पिछले साल से बढ़िया राई होती थी यार, पूरे खेत में राई होती थी। वहाँ राई, यहाँ इस कोने से लेके उस लास्ट कोने तक राई होती थी। लेकिन अब जो है इस बार तो इसमें पत्थर हो गए थे नए घर के, उससे सारे पत्थर, पूरी मिट्टी यहाँ फेंकी थी हमने। देखो एक दीदी आती है ना यहाँ काम करने को, नेपाली दीदी, उन्होंने कितना प्यारा सा चबूतरा बना रखा है पत्थरों का ये, और यहाँ की पूरे पत्थर उन्होंने साफ़ करके इसमें इकट्ठा कर रखे हैं। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये झंडा रोहण करेंगे इस बार इसमें और बाकी अब ये खेत साफ़ हो गया, इसमें कुछ सरसों इस टाइप से फेंकेंगे, अब राई तो होनी से रही। और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा पालक बोया था। पालक देखो हमारा ये इतना अच्छा पालक किसी का हो सकता है, किसी को चाहिए तो लेने आना। खाने ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पालक ही नहीं होगा यार इस बार। देखो ऐसा बेकार हो गया है। हम लोग ना दीवारों की तरफ भी राई फेंकते थे, लेकिन इस बार दीवार की तरफ भी राई नहीं हुई यार हमारी। और टाइम पे हम ऐसे फेंक देते थे यहाँ से वहाँ तक, बढ़िया राई होती थी। देखो एक पौधा तो अपने आप ही जमा है। ये कितना प्यारा हो रहा है, इसको ही तोड़ती हूँ अब। ये अगली बार दोस्तों ये वाली राई का बीज कहीं मिलेगा ना, या हमारे पास भी होगा, तो मैं यही वाली पूरी राई लगाऊंगी खेत में। कितनी सुंदर हो रही है देखो ना, ये वाली राई मुझे बहुत पसंद है। बाकी वैरायटी अलग अलग है राइयों की, सबसे गंदी राई है ये चौड़े पत्ते वाली ना। ये कीड़ा भी खा रहा है देखो, इनमें पूरा कीड़ा लगा हुआ है। बाकी ये थोड़ी काली राई है, ये भी ठीक ही है, लेकिन सबसे प्यारी राई यही है। ये बहुत ही सुंदर पत्तियाँ हैं इसकी। थोड़े से उस कोने में हो रखे हैं 2-4 पौधे बड़े बड़े से, इनको तोड़ती हूँ। बाकी राई कुछ नहीं है, छोटे छोटे पौधे हो रहे हैं, ये इनको बढ़ने में भी समय लगेगा। बिच्छू घास का भी होता है पता है सब्जी लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं खाई है और ना कभी बनाई है। देखो बिच्छू घास भी कितना सुंदर हो रहा है। अगर इसको बनाना मुझे आता है ना, पक्का बनाती। बीमारी नहीं होती है बोले यार ये खा के, मतलब अच्छा होता है बोले सेहत के लिए बिच्छू घास। बाकी ये हर साल ही लग जाता है अपने आप ही यहाँ पर, और एक बार हाथ में लग गया ना भाई, ऐसे उछलोगे ना, खतरनाक होता है ये। तो 3 ही लोग हैं, 3 लोगों के लिए पर्याप्त है। ज़्यादा बना के भी अच्छा नहीं होता है, स्वाद भी नहीं होता है। थोड़ा बनाया अच्छा बनाया, 3 लोगों के लिए हो ही जाएगा ये। बढ़िया धोती हूँ इसको, क्योंकि राई में मिट्टी काफ़ी हो रखी है यार, ऊपर से पानी फेंकते हैं ना तो फिर राई की पत्तियों में लग जाता है, तो इसलिए मिट्टी लगी है जड़ों में, पूरे पौधों में। बढ़िया धोती हूँ और इसको काटती हूँ बारीक तरीके से, और इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ। फिर उसके बाद आग भी जलानी है, पानी भी रखना है। अब अपना काम शुरू करते हैं। तो मम्मी जी ओखल में हल्दी कूट के ला गई हैं। देखो कच्ची हल्दी है, अगर ये कूट लिया ना उसके बाद पिसाने के लिए आसानी होती है बोलते हैं, तो इसीलिए कूट के लाई है। देखो मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का सा कूट रखा है, दरदरा सा बना रखा है। तो अगर इसको धूप में डालेंगे, इसको सुखाएंगे, उसके बाद सुखाने के बाद फिर बाद में जब हल्दी नहीं होगी तो उसको पिसा के लाएंगे।
तो देखो हल्दी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है एक बाल्टी में, इतना तो चाहिए ही अपने घर के गुजारे के लिए। हल्दी तो पहुंच जाती है वैसे 1 साल तक, हल्दी वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गड़ियों कढ़ाई है लोहे की और बना रहे हैं सेवई। देखो एक ही पैकेट बना रही हूँ क्योंकि घर पे लोग कम हो गए हैं ना, तो चीज़ें भी कम हो गई हैं बननी। तो 3 ही लोग हैं तो 3 लोगों के लिए एक पैकेट काफ़ी है। तो इसको पहले घी में फ्राई करते हैं। ये घर का घी है हमारा प्योर, ये मम्मी बनाती हैं। बाकी इसको ब्राउन होने के बाद दूध डालेंगे, ये देख सकते हैं आप। बस दूध पीने का मन नहीं हुआ तो मैंने सेवई बना ली। तो सेवई में ज़्यादा दूध भी नहीं लगता है, थोड़ा सा ही लगता है। हम लोगों को सेवई ज़्यादा पसंद है, खीर उतना नहीं पसंद करते हैं। तो मम्मी अभी दिया बाती कर रही है किचन पे, मैं अकेले हूँ, पापा अभी दुकान से घर नहीं पहुँचे हैं। तो सब लोग अलग अलग है। देखो मम्मी अंदर है, मैं यहाँ किचन में, पापा घर नहीं है। तो बाकी किचन में बैठ के अब किसी को फ़ोन घुमाती हूँ, मतलब बात कर लेती हूँ किसी के साथ। और बाकी यहाँ पे बैठे बैठे थोड़ा सा आटा गूँथ लेती हूँ, फिर गर्मा गर्म चूल्हे में रोटियाँ सेकूँगी, तब तक खीर बन जाएगी। और सब्जी दिखाती हूँ आपको, राई की बनाई है। तो ये बनी मेरी राई की सब्जी, थोड़ा सा बना रखी है, 3 लोगों के लिए हो जाएगा। तो इसे ढक देती हूँ, बाकी खीर तो बनी रही है। देखो एक बार खाना पकाई पहली पर लाइन मैली पर गरम करियो, फिर बोला गैस खत्म लगे, ये नहीं हूँ गैस खत्म। बेचारे मेरी शेविया में मजा लग गई। खाना बहुत बात रहे हैं, खाना बहुत कम रुपए, खाना बहुत जरूरत बात। अच्छा तो सब्जी गरम कर दी हूँ दगड़ियों दोबारा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया पापा के आने में। बाकी ये गरम होगी और बाकी ये भी दोबारा गरम कर दी, ठंडा हो गया था यार। तो बढ़िया बन गई है देखो दगड़ियों। बढ़िया डिनर करते हैं अब, राई की सब्जी विथ थोड़ी सी खीर, 2-3 रोटियाँ, और फिर मिलते हैं आपसे बढ़िया सी वीडियो के साथ कल। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।